मैं हूँ लैब्बा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब्बा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस पे आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स मिलती हैं। क्रिकेट क्या, स्पोर्ट्स के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हम मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचे, आप लोगों तक आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। उससे होगा ये कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको 2 सेकंड में मिलती जाया करेंगी। और उसी के अलावा जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वी ऑल्सो ओन अ यूट्यूब कुकिंग चैनल। तो जिसको कुकिंग सीखनी है, लड़कियां ऑफन स्ट्रगल टू कुक डिफरेंट रेसिपीज़ इन द मॉडर्न एरा। तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक नई आसानी निकाल लिया कि भाई आप हमारे ही यूट्यूब नेटवर्क के ज़रिए जो है वो कुकिंग सीख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। कल से जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच शुरू होगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के बगैर आपको ये टेस्ट मैच देखना होगा। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्क्वाड के प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि अनाउंस की आज पाकिस्तान ने, और इंग्लैंड ने भी जो है अपनी प्लेइंग 11 आज अनाउंस की। लेकिन हम ज़्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान प्लेइंग 11 पे रहेंगे। अब सरप्राइजिंगली क्या देखने को मिला पाकिस्तान प्लेइंग 11 में कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पिच ऑलमोस्ट वैसी ही है। इट्स जस्ट दैट अजहर महमूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बात भी क्लियर की कि हमने जो पहले टेस्ट मैच में हमारी ये मेंटालिटी थी, वी वर ऑफ द ओपिनियन कि फर्स्ट 2 days इट वुड बी फ्लैट ट्रैक एंड देन तीसरे दिन से हम टर्न करना शुरू करेंगे पिच को। मतलब हमने पिच इस तरह से डिज़ाइन की थी कि तीसरे दिन ऑनवर्ड से जो है पिच में टर्न आएगा, लेकिन उनकी वो चाल ज़रा इधर उधर निकल गई। अब है क्या, अब उन्होंने कहा है अलबत्ता कि जो अब वाली हमारी पिच है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बार बार पानी डाल के क्रैक्स को फिल अप किया एंड देन वी वर ड्राइंग अप द पिच। तो उससे होगा क्या कि जो टर्नर है, टर्निंग विकेट जो है वो डे 1 से ही ऑनवर्ड्स चलती हुई आएगी। कोई फ्लैट ट्रैक, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से अजहर महमूद ने जो है ये बात एक्सप्लेन की कि इसी वजह से वी आर गोइंग विद 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। आपके पास लेग स्पिन का ऑप्शन भी है, आपके पास ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी है, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन भी है, ठीक है। आपके पास जाहिद महमूद है, आपके पास साजिद खान है और आपके पास नोमान अली है। अगर वैसे देखा जाए तो 4 स्पिनर्स हैं, सलमान अली आगा भी हैं और सऊद शकील भी स्पिन करवा लेते हैं। उसके अलावा अगर फास्ट बॉलिंग में देखा जाए आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है। आमिर जमाल हैं लेकिन उनको आप प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं कह सकते हो। ही इज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। जिस तरह से सलमान अली आगा हैं स्पिन ऑलराउंडर, ठीक है, सऊद शकील हैं, उसी तरह से आमिर जमाल का सीन होता है। अब यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही थी कि यार जिस तरह की पिच है मुझे ये लग रहा है कि स्विंग बहुत अच्छा मिलेगा बॉलर्स को। तो मुझे लगता है नसीम शाह को, मैं इस वजह से ही कह रही थी कि नसीम शाह को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, नसीम शाह को होना चाहिए था। ठीक है, अगर इफ़ यू आर लाइक ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि अजहर महमूद जब आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बात की कि हमने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि आगे हमारी कॉन्टीन्यूस क्रिकेट आ रही है। हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, हमारा जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है, हमारा साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है, उसके बाद हमारी ट्राई सीरीज़ आएंगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी। तो अप्रैल तक हमारी अनस्टॉपेबल क्रिकेट है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम अपने प्रीमियम क्रिकेटर्स को, प्रीमियम प्लेयर्स को रेस्ट दें, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस तो वैसे ही नहीं आ रही। तो उनको खिलाने से अच्छा है कि हम उनको रेस्ट करके उनके उस प्रोसेस को थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो इसी वजह से अगर आपको नसीम शाह को, चलो आपने एक मोमेंट के लिए सोच लो रेस्ट करवा भी दिया है, सो यू कुड हैव गॉन विद मीर हमजा। आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया था कि वो कितना इम्पैक्टफुल साबित हुआ था। मुझे लगता है कि आमिर जमाल के साथ साथ देयर शुड हैव बीन सम अदर ऑप्शन एज वेल। ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर इनफ है कि जो भी टीम कल टॉस जीतेगी वो बैटिंग करने का फैसला पहले करेगी, ठीक है, क्योंकि ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिस तरह से टर्निंग विकेट इन्होंने बनाई है, टर्नर है प्रॉपर, तो आगे जाके जिस तरह से डेज प्रोसीड होंगे आपको फील होगा, आपको पता चलेगा कि यार बैटिंग तो बड़ी मुश्किल हो रही है। अभी डे 1 डे 2 पे आपको फिर मार्जिन मिल जाएगा रन स्कोर करने का, लेकिन डे 3 4 5 पे तो आपको पता है एशियन टीम्स अगर उन्होंने टर्निंग विकेट बना दी,
उन्होंने अगर टर्निंग विकेट बना दी, वो अगर अपने स्पिनर्स के साथ आ गए तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो गोरों को छोड़ेंगे नहीं, वेदर इट इज़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो आपको चीर फाड़ कर रख देंगे। तो यही सीन जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ होने वाला है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमने बनाई, उसके हिसाब से हमने पिच बनाई, उसके हिसाब से हमने प्लेयर्स को फाइनलाइज किया, हमने अपनी प्लेइंग 11 बनाई। अब अल्लाह करे कि जिस तरह से हमने प्लानिंग की है सब कुछ उसी तरह से हो, क्योंकि अगर उसके उल्टा कुछ हो गया तो फिर वही हमारी 800 रन वाली एक इनिंग्स से जो हम हार गए थे, एक इनिंग्स 47 रन से, वही जलालत हमें फिर से ना फेस करनी पड़े। तो जाहिर सी बात है दुआएं हैं। बाकी कामरान गुलाम को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, यू आर प्लेइंग इन प्लेस ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड दैट इज़ बाबर आजम। उसकी जगह पे आप खेल रहे हैं तो एक मेंटल प्रेशर तो होगा कि यार अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। और आपको ये भी पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कल इंग्लैंड बैटिंग करता है, पाकिस्तान को बॉलिंग का चांस मिलता है, तो आमिर जमाल के साथ जो न्यू बॉल है ऑब्वियसली आमिर जमाल से ही करवाई जाएगी, लेकिन साजिद खान वुड बी देयर टू सपोर्ट हिम, साजिद खान वुड बी देयर टू शेयर द बॉल विद हिम। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। मैं आपको प्लेइंग 11 पढ़ के बता देती हूँ। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मोहम्मद आमिर, नोमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद हैं। साइम अयूब को यार मैं सोच रही थी साइम अयूब को नहीं होना चाहिए था। इट्स बिकॉज ऑफ कि आप उसको और कितने ही चांसेस दे दोगे। आपने हुरैरा को श्रीलंका में आप उसको लेके गए, बट आपने उसको तो खिलाया नहीं, आपने उधर उस बेचारे को बेंच करके रखा, हालांकि ही इज बिन स्कोरिंग टन्स ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। अगर आप अभी भी उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे, अभी भी उसको चांस नहीं दे रहे, तो ये उसके साथ कितनी कितनी ज्यादती है कि मतलब एक प्लेयर आपके लिए इतना परफॉर्म कर ही जा रहा है, वो बेचारा कब से है इसी उम्मीद में कि अब मुझे खिलाएंगे, बट साइम अयूब इज नॉट स्कोरिंग रन, स्टिल ही इज इन द प्लेइंग 11। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, इट्स जस्ट आउट ऑफ माई माइंड। अदर देन दैट, और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगी यार, देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है कि फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फिटनेस इज़ द मेन गोल, और जो भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा उसको हम टीम में लेना तो दूर की बात, स्क्वाड में नहीं लेंगे। लेकिन जाहिद महमूद और नोमान अली, ये दो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किए अकॉर्डिंग टू सम सर्टन रिसोर्सेज, यानी कि वो ऐसी सोर्सेज मैं कह सकती हूँ कि वो वेरीफाइड सोर्सेज हैं, एंड देव बिन लाइक के जाहिद महमूद और नुमान अली फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते, बट स्टिल दे आर मेकिंग देयर प्लेस इन द प्लेइंग 11 विच इज़ क्वाइट अ बिग डील। सो आई फील ये क्या हो रहा है, मतलब अगर आप जो कह रहे हो प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच बट यू आर नॉट, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी आज ऑस्ट्रेलिया टूर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया, और दो बड़े खिलाड़ी जो हैं वो स्क्वाड में नहीं है। ट्रेविस हेड स्क्वाड में नहीं है और मिचेल मार्श इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। पैट कमिंस विल बी बीइंग विल बी कैप्टनिंग द साइड, बट ऑब्वियसली ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श जो है वो पेरेंटिंग रीजंस की वजह से दे वोंट बी अवेलेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, वो चीर फाड़ देता है, वो जिंदा नहीं छोड़ता है ऑपोजिशन को। सो आई फील लाइक इट्स द बेस्ट फॉर पाकिस्तान दैट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम फॉर द टाइम बीइंग। अदर देन दैट जो है वो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो बेन स्टोक्स ने वापसी कर दी है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्योंकि देखो जो इस तरह की पिच है वो सेकेंड टेस्ट के लिए यूज़ होगी, उस पिच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोअर बाउंस के जो है चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू स्पिन, विच विल बी अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर द पेसर्स। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान इज ओनली गोइंग विद वन पेसर हु इज ऑल्सो अ पार्ट टाइमर। अगर आप इंग्लैंड को देखो तो देव गॉट बेन स्टोक्स, तो वो कितना ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग भी करवा रहे थे, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी सा सेकेंड टेस्ट मैच होने वाला है। आई होप इट एंड्स वेल इन पाकिस्तान फेवर। उसके अलावा आखिरी खबर पे आ जाते हैं, एंड दैट इज़ आखिरी दो खबरों पे एक्चुअली। पाकिस्तान वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में फातिमा सना की जितनी तारीफ़ की जाए कम है यार। लड़की ने मतलब सिर्फ 22 साल की यार, छोटी सी बच्ची है, लेकिन अभी उनके फादर की डेथ हुई, शी फ्लू बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान गई, सिर्फ 2 दिन में वो वापस आई हैं, फिर उन्होंने अपनी टीम को लीड किया। आज उनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था, और न्यूजीलैंड अगर जीत जाती सो इंडिया के चांसेस ख़त्म हो जाते सेमीफाइनल्स के लिए। और फिर हमने क्या किया, हमने वही किया। आज पाकिस्तान ने 56 पर बॉल आउट होकर इंडिया के चांसेस ख़त्म कर दिए टू गेट इन टू द सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। और इतना बुरा मैच खेला, लाइक जब
स्टार्ट हुआ था मैच, मैंने कहा यार ओपनर्स तो आउट हो गए न्यूजीलैंड के, आई गेस पाकिस्तान इज गोइंग गुड विद देयर बॉलिंग, बट जिस तरह से हम चले इट वाज सो बैड कि हमने कहा ये कैचेस भी ड्रॉप कर रही हैं लड़कियां, एक एक इनिंग्स में 9 कैचेस ड्रॉप कर रही हैं। तो इंडिया के तो मैंने कहा हम तो वही वाला सीन हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने वही हरकत की है। तो खैर उसके अलावा एक और बात थी, फ़खर जमान ने जो है मैंने आपको बताया था एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में वो बड़ा हैवी आए थे कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उसके जवाब में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया और उन्होंने फ़खर जमान को नोटिस इशू कर दिया, जिसका जवाब उनको 26 से 22 अक्टूबर तक देना है। और मैंने कहा भी था फ़खर जमान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया, बिकॉज ही वॉज इन द प्लान ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू लीड द साइड इन वनडे इंटरनेशनल्स। यस, वनडे इंटरनेशनल्स में उनका कंपेटिटर थे वो मोहम्मद रिजवान के, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है वो मुझे नहीं लगता ठीक थी। क्योंकि यार देखो, अगर ऑब्वियसली एक प्लेयर है उसको रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, ही इज़ नॉट बिन परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, यू कैन नॉट जज दैट डिसीजन। आप किस तरह से पब्लिकली आके, यू स्टिल इन द प्लान्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी आपके साल रहते हैं खेलने वाले, आप कोई रिटायर्ड क्रिकेटर नहीं हो जो आप पब्लिकली आके कहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं करना चाहिए। हर कोई सोचता है यार अपनी नौकरी बचानी है, उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। पता है हमें कि आप बहुत काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बहुत दिलेर हैं, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा फ़खर जमान यहाँ पे गलती कर गए। क्योंकि आप नहीं कह सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं और मेरी दोस्त कहीं पे काम करते हैं, उसको ड्यू टू सम रीजंस निकाल दिया जाता है, मैं कहूँ तुमने गलत किया तो मैं उसे नहीं निकालना चाहिए था, बेशक वो काम उस तरह से अच्छा नहीं कर रही, तो कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा थोड़ी होता है। तो अब ये नहीं कह सकते। मुझे लगता है यहाँ पे फ़खर जमान को थोड़ा सा अक्ल से काम लेना चाहिए था। खैर, इस पर आपके क्या ख्याल है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।